Assalamualaikum. My name is Dr. Samina Qureshi and I'm a practicing dermatologist and aesthetician. My clinic is in Clifton Block 2. मैं 10 years से dermatology and aesthetic practice कर रही हूँ. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मैंने dermatology practice की है and now I am only doing my own clinic in Clifton Block 2. तो आज मैं आपको कुछ जो है रेमेडीज़ बताऊंगी अकॉर्डिंग टू द वेदर, क्योंकि सबको पता है कि आजकल ड्राई वेदर है, सबकी स्किन जो है वो अफेक्ट हो रही है, किन की तो कम है और किन की काफ़ी ज़्यादा जो है ना फ्लैकीनेस और ड्राइनेस हो रही है। तो उसके लिए कुछ होम रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगी और कुछ प्रोटेक्शन बताऊंगी। एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट आई मस्ट से कि एवरीबडी आउट देयर, either he is a woman or a man or a child, जो भी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी, ये जो ओजोन लेयर वीक हुई है उसकी वजह से उसका जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो हमारी स्किन को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि एजिंग स्किन ज़्यादा हो रही है, यानी रिंकल भी टाइम से पहले आ रहे हैं, पिगमेंटेशन बच्चों को भी आ रही है जो कि पहले कभी ऐसा देखा नहीं था। क्योंकि एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट मैं यहाँ पर केसेस देखती हूँ कि 16 साल के बच्चों को भी पिगमेंटेशन होती है क्योंकि वो स्पोर्ट्स करते हैं और खेलते हैं, लेकिन वो SPF यूज़ नहीं करते। तो मैं आपको ज़रूर ये इंसिस्ट करूँगी कि आपको एडवाइस करूँगी कि आप काइंडली सब के सब लोग किसी भी अच्छे ब्रांड का सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें। उनकी SPF कम से कम 50 to 60 होनी चाहिए, ब्रांड अच्छा होना चाहिए। और अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट आपके करीबी मौजूद है तो उनसे भी आप ये एडवाइस या कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात होगी, हमने बात करी सन ब्लॉक की, क्योंकि ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। नंबर 2 कि आप अपने आप को मेंटेन कैसे रखें इस वेदर में। तो उसके लिए है कि हाइड्रेशन, ड्राई स्किन के लिए तो हाइड्रेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको कम से कम भी 1.5 से 2 लीटर पानी पीना है। और नीम गर्म पानी पीते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि वो ज़्यादा आप पी सकते हैं। अगर आप ठंडा पानी पिएंगे तो वो आप थोड़ी सी क्वांटिटी पिएंगे तो आपको लगेगा कि आप फुल हो गए हैं या आपको अब ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा नीम गर्म करके आप पिएंगे तो आप 1 गिलास 2 गिलास एट ए टाइम भी पी सकते हैं। तो एक तो आपने पानी पीने के ऊपर भी अपना ध्यान लगाना है, और दूसरा बैलेंस डाइट। अगर आपकी डाइट बैलेंस है तो उसकी आपकी हेल्थ तो बेहतर रहेगी, लेकिन आपका हेयर, स्किन और ये सारी जो ड्राइनेस वाला मसला है वो भी सॉल्व हो सकता है। कि आपने बैलेंस डाइट लेनी है। ज़ाहिर है सबको पता है बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट भी होने चाहिए प्रॉपर, फैट्स भी होने चाहिए प्रॉपर, और प्रोटीन भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हम अवॉइड करते हैं कि हम सैलड्स एंड फ्रूट्स पर बहुत कम लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि इसको हम अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें। तो वो फ्रूट्स से आप अपना विटामिन सी ले सकते हैं, क्योंकि आजकल सीज़न है कि आपके ऑरेंजेस अवेलेबल हैं, या जितने भी मेलन्स वाटरी फ्रूट हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन सी होता है। और विटामिन सी का सबको पता है कि ये एंटी एजिंग इसका इफ़ेक्ट है, और दूसरा इसका एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट है। यानी जो भी आपको काम काज करते हैं या स्ट्रेसेस आते हैं तो उसमें बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, तो उसको फाइट करने के लिए हमें विटामिन सी अपनी बॉडी में अगर आप प्रॉपर क्वांटिटी में लेंगे, यानी अपने डाइट के थ्रू ले लें या टैबलेट फॉर्म में ले लें, लेकिन विटामिन सी इज़ आल्सो वेरी मच नीडेड इन दिस वेदर। उसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक ऐसा विटामिन है जो भी आपको आपकी डाइट में नहीं मिलता, क्योंकि हम रिफाइंड आटा खाते हैं और इसकी जो क्वांटिटी है कि बहुत ज़्यादा छिलके वाले फ्रूट हम खाएं और उसका भी बहुत ज़्यादा छिलका खा लें, तब जाके कोई उसको हम उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं रिकमेंड करूँगी कि कोई भी अच्छी सी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आप ख़ुद भी खाएं, अपने घर के और दूसरे अफराद हैं। इवन बच्चों के लिए विटामिन बी का सिरप फॉर्म आता है, तो उनको भी आप ये दे सकते हैं। आयरन को आपने अपना ख्याल करना है। आयरन आपको पता है कि मीट में होता है, फ़िश में होता है, तो आप कोशिश करें कि आयरन को भी आप मद्देनज़र रख के उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डाइट जो है ना बनाएं, ताकि आपकी डाइट के थ्रू जो आपको फ़ायदा होगा वो आपको इतना मेडिसिन से नहीं मिलेगा।
लास्ट में आ जाते हैं कि टॉपिकल हम क्या कर सकते हैं। टॉपिकली एक तो आपको मैंने बता दिया कि आपने सन ब्लॉक वेयर करना है। उसके अलावा मॉइस्चराइज़र अगर आप नेचुरल की तरफ चले जाएं, जो आपके घर में आसानी के साथ अवेलेबल चीज़ें हैं, उससे भी आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रख सकते हैं। उसमें आपका रोज़ वाटर आ जाता है, उसमें आपका एलोवेरा जेल आ जाता है, जो कि लोग अपने घरों में गमलों में उगा लेते हैं। तो उससे भी आप आसानी के साथ सुबह शाम अगर एलोवेरा जेल अप्लाई करेंगे तो आपका थ्रू आउट द सीज़न आपको किसी और मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आलमंड ऑयल आता है, उसको भी अगर आप रोज़ वाटर में मिलाकर अपने चेहरे पर लगाते हैं या स्प्रे बॉटल बना लेते हैं तो वो एक अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग टोनर बन जाएगा। आपने 2-3 पफ लगाए, अपने फेस पे स्प्रेड करा, तो इससे भी आपकी स्किन बहुत ही ग्लो करेगी और थ्रू आउट द सीज़न मॉइस्चराइज भी रहेंगी। इससे आपके समझें कि स्किन में एक कलर भी आपका बेहतर होगा, कंप्लेक्शन भी इससे बेहतर होता है आलमंड ऑयल से और रोज़ वाटर के जो मिक्सचर स्प्रे बनता है। तो ये चंद गुजारिशात हैं कि आप अगर इनको पर अमल करेंगी तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है, स्किन बहुत ज़्यादा आपके आ गया है, फ्लैकीनेस आ गई है या हेयर में डैंड्रफ आ गया है, तो उसके लिए फिर आपको अपने करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और इसका कोई बहुत महंगा इलाज नहीं होता कि आप इसको इग्नोर करें। तो आप इन 2 जो मैंने चीज़ें बताई हैं इस वेदर के अकॉर्डिंग उस पर अमल करेंगी तो यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स। थैंक यू।